इस एग्ज़ाम के लिए आपको उस तरीके से रहना है कि हाँ नहीं हो रहा है तो फिर भी हार नहीं मानना मुझे जी है। आपको क्लास 8 से 12 तक का एनसीईआरटी आप कर लो, फिर उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, स्टेट पीसेस देना है तो घटना चक्र जरूर लगाइए, और प्लस यूट्यूब पे अवेलेबल मटेरियल्स, प्लस मार्केट में भी काफ़ी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो मैंने उन पे काफ़ी डीप एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आपको स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। और हम जानते हैं सर की स्ट्रेटजी क्या रही। सर मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन वगैरह करते थे। सर की बुक लिस्ट जानेंगे, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपको जो भी क्वारीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बेसिकली मैंने स्कूलिंग पटना से ही हुई है जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, शहीद भगत सिंह कॉलेज से। फिर मैंने पीजी भी की है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ओके सो जैसे कि आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, तो एक होता है ना जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे आपने ज़्यादा फोकस किया कि आपको बीपीएससी पे करा या फिर यूपीपीएससी? नहीं, एक्चुअली मैंने अप्रोचेज को बैलेंस रखा है। जिस समय बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था तो मैं 2 महीने थोड़ा सीरियसली थोड़ा स्टडी करता था बीपीएससी को लेकर के, क्योंकि कुछ सिलेबस हैं जो कि यूपीएससी से काफ़ी अलग हैं, जिसमें आपको बीपीएससी स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ता है। लाइक कि बिहार स्पेशल आपको स्टडी करना पड़ता है, बिहार के करेंट्स वगैरह ये सब भी आपको फोकस करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है बिहार को लेकर। बाकी ओवरऑल सिलेबस यूपीएससी और बीपीएससी का दोनों का सेम, काफ़ी ओपन लैब है, बिल्कुल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारा। सो ऑप्शनल आपने क्या ज्योग्राफी? ऑप्शनल हमारा ज्योग्राफी है। ओके सो कब से आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस? तैयारी इसमें 2018 से कर रहा हूँ। 2018 से। सो आपने यूपीएससी एंड बीपीएससी की भी दी या फिर और एग्जाम्स की भी दी? नहीं, यूपीपीसीएस भी दिया है हमने, लेकिन अभी तक कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता था हमारा। इस बार पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था और पहला ही मेंस और पहला ही इंटरव्यू है। ओके सो ये कौन सा टाइम था सर आपका? ये मेरा बिहार में चौथा अटेम्प्ट था। तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा? काफ़ी 1-2 मार्क्स से हमेशा मेरा प्रीलिम्स रुका है। 1-2 मार्क्स जी बिल्कुल। ओके सो जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो सोचते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, और फिर आप मुखर्जी नगर आए तो एक कैसे सोचा आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी जो सीरियस स्टडी है वो जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया, जब मेरी एडमिशन हुई तो हमारे जो सीनियर्स थे उनसे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली और मैंने उसकी तैयारी सीरियस तरीके से मैं डीएसई से ही किया, स्टार्ट किया अपने वहाँ से। ओके तो सर जैसे कि प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं कि क्या बुक रखें, कौन से रिसोर्सेज से जाएं, कोचिंग लें ना लें, तो इसके लिए आपने क्या? ये हमारे सीनियर्स और प्लस यूट्यूब पे अवेलेबल मटेरियल्स, प्लस मार्केट में भी काफ़ी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो मैंने उन पे काफ़ी डीप एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आपको स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। बेसिकली आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं ऑप्शन नहीं है आपके पास अवेलेबल। आप कोचिंग में जाते हो बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना आपका बेसिक कुछ भी नहीं होता है और एडमिशन लेते हो तो आपको काफ़ी समझ में भी नहीं आता है और आप पूरे 8-9 महीने आपका समय ऐसे बीत जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप उसके बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे कि सर आपने बेसिक की बात करी है तो स्टार्टिंग में क्या एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया? बिल्कुल, आप एनसीईआरटी से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। थोड़ा सा जैसे बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो आप लूसेंट वगैरह जो है जो कि एनसीईआरटी का ही क्रक्स है वो, हाँ, तो उसको आप फोकस कर सकते हैं अगर आपको स्टेट पीसीएस वगैरह देना है तो। ओके सो कई लोग तो जो स्टेट पीसेस, मैं भी पिछली बार भी इंटरव्यू किया हूँ बिहार की, वो तो एकदम जो लूसेंट उसको रट लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आते एटलीस्ट मिस ना हो। एग्जैक्टली सर, क्या होता है कि आपको स्टेट पीसीएस में वेदर इट इज़ यूपी पीसीएस और बीपीएससी और एनी पीसीएस इन इंडिया, यू विल फाइंड कि मेनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड, right, mainly fact based question they ask, so you have to be very specific, very आपका काफ़ी मतलब वो होता है ना कि आपको फैक्ट काफ़ी याद होने चाहिए। तो लूसेंट इज
समरी ऑफ फैक्ट्स, तो आपको वहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें वहाँ फैक्ट वन लाइनर टाइप मिलते हैं, तो आपको उससे अच्छा कोई बुक मैं रेफर नहीं करता। या फिर आप बहुत सारे इंटरव्यू आप लिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि जितने भी सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, वो लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि आप। आपने लगभग कितने बार रिवीजन की होगी लूसेंट अगर देखा जाए? मैंने 15 से 16 बार किया है सर। ओके। और जब भी मैं करता हूँ, एक्चुअली फैक्ट है तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। सो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी आपने कवर कर ली, जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके लिए कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? क्या स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी? तो उनको कैसे पढ़ा? सेल्फ स्टडी क्योंकि आपने की? सर सेल्फ स्टडी के लिए पहले तो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मैंने सर जो शुरू से ही मैंने फॉलो किया है वो है, आपको क्लास 8 से 12 तक का एनसीईआरटी आप कर लो। फिर उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, स्टेट पीसेस देना है तो घटना चक्र जरूर लगाइए। घटना चक्र में क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं, वो सारे इंडिया के स्टेट पीसेस का वो कलेक्शन है, तो आपको एज ए रिवीजन उसको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मैं यही रेफ़र करता हूँ और हमेशा से इसी को फॉलो किया है। ओके। सो जैसे कि बुक काफ़ी बड़ी होती हैं, है ना, तो बुक को जैसे लक्ष्मीकांत को देखें या फिर स्पेक्ट्रम को देखें या इकोनॉमिक्स की बुक देखें, तो उनको कैसे आपने पढ़ा और रिवीजन कैसे? सर स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बुक मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम से मैंने काफ़ी नोट्स वगैरह भी मैंने बनाए हैं और वो टैली करते हैं और सब बुक्स से। जैसे मैंने बोला कि आपको लूसेंट वगैरह जो है उससे भी काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, जो कि इन्हीं लोग का वो इन्हीं बुक से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने वो समराइज किया हुआ है। ओके। सो क्या टाइम टेबल आप फॉलो करने की कोशिश करते थे? सर टाइम टेबल में काफ़ी पिछले 4-5 सालों से बहुत आर्डेंटली फॉलो किया है। सुबह मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाना और शाम को वापस आना और फिर सुबह जाना और वापस आना, ये कंटिन्यूसली मैंने 5 साल वो फॉलो किया। ओके। और सर आपको काफ़ी लेट सफलता मिली अगर कहा जाए, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मिल जाती है तो वो काफ़ी लकी पर्सन होते हैं, और आपने लगातार इतनी मेहनत करते रहे। आपने बताया कि आपका कभी 1 मार्क्स से नहीं हुआ, कभी 2 मार्क्स से नहीं हुआ, तो इस टाइम पे आप कैसे अपने मोटिवेशन को बना के रखा और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते? सर any civil services in India is is a test of your patience level. How much patience you have. You are now going to be tested here. Right. So if you have patience, you can go for it. If you don't have patience, don't think about it. Right, sir. So ये पेशेंस का काफ़ी टेस्ट लेता है ये एग्ज़ाम। तो आपको पेशेंस प्लस हार्ड वर्क, ये आपका पावर होना चाहिए। अगर आपका फर्म डिटर्मिनेशन होगा इसको ले करके, तो आप बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। और ये हमारा इसको आप कह सकते हैं कि इसका मूल मंत्र यही है कि आप इसको फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस जरूर। आपको फेलियर मिले इससे आप घबराओ नहीं, लगे रहो, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। ओके। सो आपको काफ़ी टाइम बाद सफलता मिली है, तो सर आप कैसा फील कर रहे हो? जो लकी पर्सन होते हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आ जाते हैं, बट एक्चुअल आपको हार्ड वर्क का डेफिनेशन पता चल गया होगा इतने टाइम में। सर ये मेरा बचपन से मेरा पैसन था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया। मैं जब पीजी मेरा कंप्लीट हुआ था तो उस समय मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं एमफिल या पीएचडी के लिए जाऊं, वहाँ थोड़ा सेफ साइड होता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा चूज किया। और मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, उन्होंने बोला कि पुष्कर इसमें काफ़ी रिस्क है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी सर मेरा ये पैसन था, लाइफ चाइल्डहुड ड्रीम था हमारा कि मैं जाऊं इसमें, तो मैंने इसको फॉलो किया सर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कोई प्लान बी है नहीं। इसके बाद मेरे पास ना कोई टेक्निकल डिग्री थी, ना ही कुछ उस तरीके के, मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा इस तरीके, इसलिए मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, तो इसलिए सर आज सफलता है। ओके। सो आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो और आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था, तो ज्योग्राफी कितना हेल्पफुल रहा ओवरऑल? क्योंकि जीएस में काफ़ी ओवरलैप होता है अगर हम प्रीलिम्स में देखें। बिल्कुल सर, ज्योग्राफी एक जीएस का भी डोमेन हो जाता है सर। आप ज्योग्राफी से आप बहुत चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री में एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मुझे याद आ रहा है अभी, क्वेश्चन पूछा था संथाल को लेकर के, संथाल रिबेलियन का बिहार में बीपीएससी में 66 वाले में। तो उस समय मैंने ज्योग्राफी से लिंक किया था, एरिया को मैंने लिंक किया था कि व्हाट ज्योग्राफिकल रीज़न क्या क्या थे संथाल रिबेलियन के। तो ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि ये सपोर्ट करता है आपको जीएस में भी। ओके। सो सर जो फैक्ट्स की बात करी थी, तो उनको याद करने के लिए आप क्या ट्रिक्स अपनाते थे? सर रिवीजन इज द ओनली ट्रिक सर। ओके।
सो कोई ऐसे बुक्स रिसोर्सेज हों जो कि स्पेशली बीपीएससी के स्टूडेंट अगर फॉलो करते हैं तो वो सफलता पा सकें? सर बीपीएससी के जो सिलेबस है, जो जिस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, मेनली 30 to 35 क्वेश्चन वो हिस्ट्री से पूछते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 30 to 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर रहते हैं। तो आपको अप्रोक्स आउट ऑफ 50-100 क्वेश्चंस ये 3 डोमेन से ही बिल्कुल। तो आप ये 3 डोमेन को आप फोकस करो तो बिल्कुल हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए आप बिहार स्पेशल कर सकते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए, एंशिएंट बुद्धा, जैनिज्म, ये सब आप इनके मेजर एरियाज़ हैं, तो इनको आप फोकस करो। साइंस में आओ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र आप लगा लो तो इनसे सोल्व हो जाते हैं। आप करंट के आते हैं तो करंट के लिए मार्केट में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप फोकस करते हो। सारे अप्रोक्स सेम ही हैं। ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट को जो यूपीएससी या फिर बीपीएससी की आपकी तरह सिमिलर साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी आपके जितने भी व्यूअर हैं और मेरे मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सर आप फेल्योर से घबराओ नहीं, बिकॉज फेल्योर्स are not always failures, sometimes it is blessings. So you have to take it as a power, as a challenge, not as a like it's a God will that you are not going to be selected like that. So don't allow negativity to control your mind. Right. So always be positive and लड़ते रहो, डटते रहो, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि निगेटिविटी को अपने अंदर हावी, तो सर ये काफ़ी जर्नी लंबी रही है आपकी, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग मिलते हुए अभी तेरे से नहीं होगा भाई, तो क्या कर रहा है? सर बोला तो था, जैसे कैसे करते? बिल्कुल मुझे काफ़ी लोगों ने बोला। एट द एंड अगर कंक्लूजन की बात करें तो यही निकला कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ और अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा तो जरूर। बिल्कुल आपको सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है सर। राइट। इस एग्जाम के लिए आपको उस तरीके से रहना है कि हाँ नहीं हो रहा है तो फिर भी हार नहीं मानना मुझे। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को और अपनी प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटजी बताई, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।